हेलो स्टूडेंट, अपेक्स के ऑनलाइन कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे यूनिट एंड डायमेंशन का, उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ उसका आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 जूल जो होता है किसके बराबर होता है। 1 जूल जो होता है किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ये जो जूल होता है किसका यूनिट होता है, वर्क का। तो हम लोग मान लो कि W बराबर लिखे हैं F इंटू एस, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है, और S क्या है आपको, डिस्टेंस है। तो A हो गया न्यूटन और A हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर कहाँ लिखा हुआ है, तो A आपको ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। यानी कि 1 जूल है किसके बराबर होता है, तो न्यूटन मीटर के बराबर। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विच इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि कौन सा जो है आपको एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, जैसे मान लो कि हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे लिखे हुए हैं W इक्वल टू, ठीक है, F इंटू एस। वर्क या एनर्जी का यूनिट जो होता है सेम होता है आपको। जैसे यहाँ पे फोर्स इंटू हम लोग क्या लिखे हैं, डिस्टेंस। तो पहला देखो यहाँ पे ये जो न्यूटन मीटर है, F के क्या होता है न्यूटन, S के क्या होता है मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर। यानी कि ये तो ऑप्शन आपको सही है, लेकिन बोलता है कि कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है। यहाँ न्यूटन मीटर क्या होगा, सही है, ठीक है। अच्छा, तो आपको पूछता है कि कौन सा इसमें नहीं है, तो ये तो होगा। फिर आपको पता है कि एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो ये भी होगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ लिखा है वाट सेकेंड। तो हम लोग देख लेते हैं, आपको जो पावर होता है, पावर इक्वल टू पढ़ेंगे हम लोग कि W/T होता है, ठीक है। वर्क डन बाय क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पे देखो W बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P इंटू क्या होता है, T। तो यहाँ देखो पावर जो होता है ना, पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट। क्या होता है आपको, वाट होता है, ठीक है। और ये टाइम जो होता है, टाइम का होता है सेकेंड, यानी कि वाट सेकेंड। यानी कि आपका ऑप्शन में बोलता है कि कौन सा यूनिट नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये आपका होगा। एनर्जी का यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकता है, जूल भी हो सकता है, और वाट सेकेंड में। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे अपना डिस्कशन कर रहे हैं। आगे देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट में एसएससी में आया हुआ 2004 में आया हुआ था, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट जो है इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखो हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर बराबर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता था, तो हम लोग पढ़े थे, ऊपर में हम लोग मिटा दे रहे हैं। देखो जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है, प्रेशर का यूनिट क्या है। हम लोग पढ़े थे कल, क्या पढ़े थे कि प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट क्या होता है, एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का होता है आपको न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि आपको जब प्रेशर का यूनिट पूछेगा तो प्रेशर का यूनिट क्या बोलिएगा, तो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा, और यही जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, पास्कल। अच्छा, यहाँ पे देखो डाइन लिखा हुआ है, तो आपको बताए थे कि डाइन किसका यूनिट होता है, फोर्स का जो SI यूनिट होता है, वो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो आप लोग पढ़े थे कि फोर्स का SI यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। और जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है आपको, डाइन होता है। अच्छा, यहाँ अर्ग लिखा हुआ है, तो अर्ग किसका यूनिट था, तो आप लोग पढ़े थे कि एनर्जी का जो होता है 2 यूनिट बताए थे ना, एक बताए थे SI और दूसरा बताए थे आपको सीजीएस सिस्टम में। तो देखो यहाँ पे जो है अर्ग जो है ये क्या है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट है अर्ग, और लेकिन SI में क्या है आपको, जूल होता है, ठीक है। तो ये तो आपको एनर्जी का है, एनर्जी का है, डाइन किसका है आपको, फोर्स का है, सीजीएस यूनिट है। और ये जो प्रेशर हो गया
ये प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? पास्कल, यानी कि आपका आंसर कौन होगा? पास्कल। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, देख लिए यहाँ पे आपको याद हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ से आराम से याद कर सकते हैं कि जूल होता है एनर्जी का ऐसा यूनिट है, ये एनर्जी का क्या है? सीजीएस यूनिट है, ये आपको फोर्स का क्या है? सीजीएस यूनिट है डाइन, और ये आपको पास्कल क्या है? तो प्रेशर का आपको है यूनिट ना। यहाँ पे पास्कल जो होता है किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो हम लोग ये ऐसे आरआरबी ऐसे में आया हुआ था, अब गुड्स गार्ड में आया हुआ था 2003 में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से हम लोग पढ़े। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोग को बताए थे ना कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और उसका यूनिट, ये बहुत जरूरी है, यानी कि इसको याद ही रखना है। 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको याद करो ना, उसी से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, खासकर जो रेलवे का एग्जाम देते हैं और एसएससी क्या चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये जो है ये आता ही आता है। ठीक है, जनरल साइंस से रिलेटेड तो आएगा ही क्वेश्चन, तो ध्यान से रखें। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग को बताए थे आप लोग को क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पीयर। ठीक है, लेकिन ओम नहीं बताए हैं, ओम आपको नहीं बताया है, तो लेकिन ओम भी जान लो। तो ओम जो होता है किसका होता है, हम लिखते रहे यहाँ पे, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जैसे मान लो कि एम्पीयर जो है आपको पता चल गया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पीयर। लेकिन आपको ओम जो है, ओम जो होता है किसका यूनिट होता है बाबू? तो ओम जो होता है रेजिस्टेंस का होता है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? ओम हो गया। आगे देखो, ये जो होता है कूलम हो गया किसका? वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपको? वोल्ट। ठीक है, आपको यहां लिखा हुआ है चार्ज का यूनिट होता है आपको कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्वेश्चन में आएगा कि ओम जो होता है किसका होता है? रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, यहाँ पे आपको कूलम किसका है? चार्ज का। तो ये ध्यान से याद रखना है। कई बार तो हम लोग ये देख लिए, ये भी आया हुआ था आरआरबी टीसी में, 2003 का क्वेश्चन है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ना, तो यहाँ पे देखो अब यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम आप लोग को बताए थे कल कि एक्सेलरेशन क्या होता है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है आपको वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट बताए थे, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपको बताए थे, वेलोसिटी का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर में क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और नीचे में क्या आपको टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखो एक ये जो है सेकेंड, ये नीचे आ जाएगा मीटर, और नीचे में कितना हो गया? सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये भी एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, एमटीएस का जो एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। तो आप देख लिए यहाँ कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपको बताया थे ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम का क्या है? सेकेंड। तो सेकेंड नीचे आ गया, तो सेकेंड नीचे आ गया तो स्क्वायर हो गया, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा। आगे देखो यूनिट ऑफ वर्क, तो आपको बताए हैं कि आपको पहले भी बता रहे थे कि ये जो वर्क होता है ना, वर्क का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिपीट कर रहा है, उधर भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये 2015 में आया हुआ आरआरबी टीसी में।
तो यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का यूनिट क्या होता है? तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जूल, ठीक है। तो वर्क का भी, वर्क या एनर्जी का यूनिट दोनों क्या होता है? सेम। तो अभी हम लोग यानी कि इसमें जो हो जाएगा वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा आपको, वर्क का जो हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगा आपको? जूल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं न्यूटन, तो न्यूटन किसका यूनिट होता है? तो न्यूटन आप बोलोगे कि सर फोर्स का होता है। एसआई यूनिट किसका होता है? यानी कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। यहाँ पे देख रहे हो वाट, वाट जो होता है यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे याद कर लेना है। ये पावर जो होता है ना, पावर का एसआई यूनिट होता है ना, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ डाइन जो है आपको पहले लिखवा चुके हैं कि ए सीरियस यूनिट होता है किसका? फोर्स का, तो भी आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट में देखो भाई, आप लोग को पहले भी बता चुके थे कि पार्सेक हो गया या लाइट ईयर हो गया, इससे किससे क्या मेजर करते हैं? तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, तो पार्सेक इज द यूनिट ऑफ किसका यूनिट है भाई? तो यहाँ पे आप मारोगे किसका? डिस्टेंस। किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है लाइट ईयर ना, तो लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो ये भी लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो आपको लाइट ईयर भी किसका है? आपको डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज आपको बताया थे कि लाइट ईयर क्या होता है और 1 लाइट ईयर क्या होता है, ये भी बताए थे ना। 9.46 10⁻12 क्या लिखे थे? किलोमीटर, या इसी को लिखे थे 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये भी डाटा याद कर लेना है। और लाइट ईयर क्या होता है वो भी बताए थे। आगे देखो, कैंडेला जो होता है वो कैंडेला किसका यूनिट होता है? तो आपको बताए थे लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला का यूनिट क्या होगा? कैंडेला जो होता है, यहाँ देखो, अब यहाँ पे हो गया माइक्रोन। तो यहाँ पे देखो, कल बताए थे माइक्रो हो गया, आपको नैनो हो गया, आपको पिको हो गया, ठीक है। माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ठीक है, ये चीज आपको कल बताए थे। तो देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है? तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ये नैनो बताए थे 10⁻⁻9 क्या होता है? नैनो। ये क्या होता है? पिको, ठीक है। तो ये चीज आपको कल बताए हुए थे। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर हो गया? 10⁻⁻6 मीटर का, ठीक है। और नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, जैसे अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्यूरी जो है, क्यूरी किसका यूनिट होता है? तो देखो क्यूरी जो होता है ना, वो हम बताएंगे आपको रेडियो एक्टिविटी में कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी ये जान लो कि क्यूरी जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है, ठीक है। आपको पता ही है कि ये जो है टेम्परेचर, हीट और एनर्जी के बारे में तो पता ही। आगे देखो यूनिट ऑफ फूड, ठीक है। तो फूड का जो हम लोग लेते हैं, वो फूड जो लेते हैं उसमें क्या होता है? उसका यूनिट क्या होता है? किसमें लेते हैं? कैलोरी में ना। यहाँ पे पता ही आपको कि टेम्परेचर का यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है केल्विन। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है केल्विन होता है। ये आपको फूड एनर्जी का हो गया आपको कैलोरी, और ये हो गया आपको टेम्परेचर का एसआई यूनिट। और ये क्या है आपको? जूल है। जूल किसका है? तो एनर्जी या वर्क का यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है। ये अर्क आपको बता ही दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं विच इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक टर्म समझ लो, आपको थोड़ा सा छोटा सा है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं और स्केलर के बारे में समझ लेते हैं। इसको हम समझते हैं एक बार। जैसे ये टर्म जो है वेक्टर, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे समझ लो, एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है आपको स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर
क्वांटिटी, ये दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग लिख रहे हैं कि स्केलर के बारे में समझते हैं। स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो होता है वैसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसी को हम लोग बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग बोलते हैं स्केलर। ठीक है, जैसे मान लो कि हम ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर के बारे में हम बोल रहे हैं कि ये मार्कर जो है 5 मीटर है। तो इस मार्कर के बारे में हम लोग क्या बता रहे हैं कि 5 मीटर है। तो इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? केवल हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको 5 मीटर, ये स्केलर। जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं 5 kg लिखते हैं, ठीक है, मास लिखते हैं 5 kg। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केवल वो मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताए या जो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, उसी को क्या बोलते हैं? स्केलर। यानी कि ए स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। तो एग्जाम में कई आपको दे देगा कि कौन सा आपको क्वांटिटी जो है स्केलर है, कौन सा क्वांटिटी आपको वेक्टर है। ये सिंपल चीज है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो स्केलर का मतलब क्या हो गया कि स्केलर हो गया कि केवल उसमें सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर। ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, जिसमें केवल क्या हो? हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। एग्जांपल में देख लो, जैसे मान लो एग्जांपल में हम लोग लेते हैं मास, ये क्या है आपको? स्केलर। आपको लेते हैं एनर्जी, ये क्या है आपको? स्केलर हो गया। आपको लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस, ये क्या हो गया आपको? स्केलर। यानी कि किस में और है और होता है, लेकिन हम यहां समझने के लिए आपको लिख दिए ना। तो आप देख लो कि स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी कि डायरेक्शन के बारे में उसमें डिस्कशन नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। अगर हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, जैसे आपको वेलोसिटी हो जाता है, आपको एक्सेलरेशन हो गया, आपको फोर्स हो गया, etc। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। एग्जांपल समझ लो थोड़ा सा, जैसे हम लोग बोले अगर कि मोहन जो है 5 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर जा रहा है, अगर लिखा हुआ है कि मोहन 5 किलोमीटर जा रहा है, तो मोहन 5 किलोमीटर किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये अगर नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है कि मान लो कि मोहन 5 किलोमीटर गया, तो मोहन 5 किलोमीटर किधर गया, किस डायरेक्शन में गया, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो स्केलर है ना। और अगर हम लोग बोल दें कि मोहन जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, मोहन 5 किलोमीटर जो है किधर किस डायरेक्शन में गया है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में गया होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ क्या है? नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन बता दिया कि मोहन जो है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। लेकिन अगर केवल मैग्नीट्यूड रहेगा तो स्केलर, और यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ क्या है? डायरेक्शन है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है,
तो आपको दो टर्म आपको बता दिए कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, और उस पे जो प्रीवियस ईयर में जो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ठीक है, जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा हम लिखे हुए हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कशन कर दे रहे हैं आप लोग के सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि विच इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, कि कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम बताए हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, तो यहाँ जो फोर्स होता है ना, तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है, आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ स्पीड आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन में आएगा तो आप ध्यान में रखो कि ये फोर्स जो होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये स्पीड और एनर्जी और टेम्परेचर तीनों क्या है, स्केलर। तो ऑप्शन से भी ध्यान रखना है कि फोर्स हो गया वेक्टर, और ये तीन जो है स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर जो होता है स्केलर। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखते हैं, विच इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा है, कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ देखो लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटम यहाँ लिख दिए हैं, लीनियर मोमेंटम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, या एंगुलर वेलोसिटी हो गया ना। आपको बताएंगे सर्कुलर मोशन में कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, और ये मोशन में बताएंगे वेलोसिटी क्या होता है, और लीनियर मोमेंटम तो बता ही दिए आपको कि लीनियर मोमेंटम जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे देखो कि विच इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा जो है आपको वेक्टर क्वांटिटी, विच इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको मोमेंटम होता है, वेलोसिटी भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, लेकिन आपको मास जो होता है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। कौन सा क्वांटिटी है मास, मास जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। आगे देखो यहाँ पे लिखे हुए mlt-2, तो mlt-2 जो होता है किसका डायमेंशन फार्मूला होता है, तो कल आपको बताए थे कि mlt-2 जो होता है वो किसका होता है, फोर्स के होता है। और वर्क के बारे में बताए थे कि वर्क का डायमेंशन फार्मूला जो होता है क्या होता है, ml2t-2 होता है ना। क्यों, क्योंकि वर्क बराबर जो होता है, वर्क बराबर क्या बताए थे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का होता है mlt-2 और डिस्टेंस का होता है l। तो यहाँ l का पावर क्या है, 1 बेस से में पावर जोड़ेंगे तो क्या होगा l2, यानी कि वर्क का क्या होता है mlt-2, ये फोर्स का है, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में बताए थे कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का लिखते हैं और नीचे में टाइम। तो वेलोसिटी के बारे में बताए थे, क्या बताए थे, lt-1 होता है, और इसका टाइम का क्या होता है t, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा lt-2। अब वेलोसिटी के बारे में पता ही है कि वेलोसिटी का जो होता है डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, lt-1, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच इज स्केलर क्वांटिटी, कौन सा जो है उसमें स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखो एनर्जी, अभी एग्जांपल में दिए थे कि एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे देखते हैं, विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें कौन सा जो होता है कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखो ये मास होता है स्केलर क्वांटिटी, टाइम हो गया स्केलर क्वांटिटी, लेंथ हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें जो है वेक्टर क्वांटिटी कौन है, वेलोसिटी। फोर्स जो होता है आपको बताए थे, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन हम इस तरह से लिख दिए हैं, प्रोडक्ट, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ। तो फोर्स बराबर बताए थे कि ये प्रोडक्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको बताएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताएंगे ना, तो उसमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताएंगे, ठीक है। कैपिटल जी बोलते हैं, कैपिटल जी को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे केवल देख लो क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। तो एक देखो एक रिलेशन होता है F बराबर G m1 m2 बाई r, ये रिलेशन होता है ना। इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलेंगे, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा ये आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे केवल आपको बता रहे हैं कि G का जो यूनिट क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ये केवल हम बता रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन आता है वो कैसे आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है, वो हम बताएंगे। ग्रेविटेशन के बारे में हम बताएंगे, तो वहां पे
एक्सप्लेन करेंगे पूरा उसको, ठीक है, डिटेल से। तो यहाँ केवल यूनिट बता रहे हैं तो उसका यूनिट केवल हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो एफ इसको बोलते हैं, जो एक्सप्रेशन आता है न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जी जो है ना, इसको जी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेवी, ठीक है। यहाँ एफ बराबर होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एफ क्या है ये हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ये एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे आपको डिटेल से। लेकिन यहाँ पे हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको ये बता दे रहे हैं। तो यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो, यहाँ पे ए आपको जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे एफ आर स्क्वायर हो गया ना, और नीचे में डिवाइड होगा m1 इंटू m2। अब देखो यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है आपको पता है, न्यूटन, और ए आर क्या है, आर है आपको डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ए मास क्या है, देखो यहाँ पे मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और यहाँ पे क्या है, केजी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, केजी स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होता है वो किसका यूनिट हो गया, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये याद रख लेना है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। यूनिट ऑफ जी, ठीक है, जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये लिख दिए हैं, यहाँ लिख रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। थोड़ा सा समझ लो कि जी जो होता है, जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो आज तक हम लोग देख लिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपको